पुलिस वाले के नाक में दो नौजवानों ने उंगली किया और भाग गए। साइकिल सवार ने मोटे आदमी को दी टक्कर और मोटे आदमी ने उसे 1.5 लाख साइकिल में टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या बात है भाई, वाह, अच्छी खबर तो यहाँ है। मैं तो कहता हूँ रोज रोज अखबार पढ़ना चाहिए। अच्छे कौन? श्रीमान जी कौन है? हाँ है, घर पे ही है। अरे कम्बल, कौन है तू जो मुझे घर पे आके पूछ रहा है? हाँ? अरे श्रीमान लोमो, इतने बड़े जमींदार और हमारे जैसे मामूली किसान के घर कैसे आ गए? मैं कहीं दिन में सपना तो नहीं देखा हूँ। आप घर क्यों हैं? आगे आगे बैठे बैठे बैठे। रुकिए, आप तो जमींदार हैं और जमींदार हमेशा तशरीफ रखते हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। वो क्या है कि आपके आने से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपके स्वागत के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो बताइए कैसे हैं आप? परम पिता की कृपा है, मैं ठीक हूँ। आप भी मुझ पर एक कृपा कर दीजिए। मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। अरे मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। मुझे तो तुम कहिए या फिर लोगों कहकर पुकारिए। अरे भाई, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ करूंगा। तो लोगों ये बताओ कि आज तुम इतने रंग बिरंगे कपड़ों में क्यों सज धज कर आए हो? कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? मैं तो आप ही से मिलने आया हूँ, सिर्फ आपसे। अरे भाई, सब खैरियत तो है? अभी तक तो है। तो फिर बात क्या है? तो बताता हूँ। पहले एक गिलास का पानी दीजिए। जरूर जरूर, मैं तो भूल ही गया था। अभी लेकर आता हूँ पानी। ये जरूर पैसे मांगने आया है। इसे उधार मांगने की आदत जो है, मगर आज इसकी ताल नहीं गलेगी और मैं इसे खिला तक नहीं दूंगा। लोगों, पानी पियो और आराम से बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। तो बताता हूँ, पहले पानी पियो। हाँ जरूर जरूर। बात यह है श्रीमान जी को कि आपने मुसीबत में हमेशा हमारी मदद ही की है। मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया था। प्रार्थना? तू रुक के गए। पानी पियो पानी पियो। समझ रहे ना, समझ रहे ना मैं सही? ये पैसे मांगने ही आया है। तो बताओ लोगों, तुम्हारी क्या मुसीबत है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप ये कुछ कर सकते हैं श्रीमान जी को? समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। अरे भाई, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? मैं ही कहूँगा, और कौन कहेगा? अब बताता हूँ, पहले पानी पी लूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर। बात है ये है श्रीमान जी को कि मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी से शादी की इजाजत चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरी बेटी नताले से शादी करना चाहते हो? क्या मेरे कानों ने ठीक सुना? क्या मेरे कानों ने ठीक सुना? लोमो, 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 एक बार फिर से कहना, एक बार फिर से कहना। जी, मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस लायक को नहीं। तुम हर तरह से उसके
समय तुम हर तरह से उसके लायक हो नमो। मैं तो परसों से चाहता था कि ये बात तुम मुझसे खुद आकर कहो, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। तुम ठहरे इतने बड़े जमींदार और हम मामूली किसान, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई और कह नहीं पाया। मगर आज मुझे बहुत खुशी हो रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लोमोफ, मैं कहीं कुछ नहीं सकता, पागल ना हो जाओ। तुम यहीं रुकना, जाना नहीं। मैं अभी नतालिया को बुला के लाता हूं। यहीं रुकना। नतालिया, नतालिया, हाँ पापा। नतालिया, 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 नतालिया। जी मुझे क्या क्या होने लगा है। हाथ तक कांपने लगे, इन गर्म गर्म कपड़ों में मुझे ठंड लगने लगी है। दिल घबरा रहा है, कहीं कहीं नतालिया ने शादी से इनकार कर दिया तो वो ऐसा नहीं करेगी। अरे वो पढ़ी लिखी लड़की है, घर परिवार सब अच्छे से संभालती है और हाँ दिखने में भी ठीक ठाक है। तो क्या 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 कहा आपने? औरत है ना, तो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। मेरा फिर से दिल धड़कने लगा है, मुझे अजीब सी बीमारियां महसूस होने लगी है। मैं अब 35 बरस का हो गया हूँ, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मेरे गले में कांटे उगाए हैं, मुझे पानी 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 भी नहीं है। ठीक महसूस करने लगूं। अरे नमो साहब आप और पापा को देखिए, अंदर आके मुझसे कहते हैं कि बाहर कोई मटर खरीदने आया है। और मैं जल्दी में इन मामूली कपड़ों में चली आई। अभी आप बहुत सुंदर लग रही है मिस नतालिया, बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। और आप भी इन रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत सजीले लग रहे हैं। अरे मुझे तो लगा कि सर्कस का कोई जोकर आया है मटर खरीदने। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैंने कहा कि आप खड़े क्यों हैं? आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए मिस नतालिया। अच्छा बताइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस नतालिया। अरे कहाँ ठीक है आप तो काम रहे हैं, आपको बुखार है क्या? तो आज घर जाइए और आराम कीजिए। कभी ऐसी कभी हो जाती है मिस नतालिया। पानी पीऊंगा ठीक हो जाऊंगा। पानी नहीं है। मैं नहीं। कैसे मुझे क्या होने लगा? कैसे कहूँ? थोड़े शब्दों में कहूँगा। ये आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए। अब बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से बहुत बेहतर मिस नतालिया। अरे देखिए, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आज आप इतने सजे धजे क्यों हैं? दरअसल मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है मिस नतालिया। हाँ बताइए। देखिए आप मेरी बात सुनकर नाराज मत होइएगा मिस नतालिया। अरे मैं क्यों नाराज होंगी, आप बात तो कहिए। तो बात ये है मिस नतालिया कि मैं आपसे जी कहिए। मैं आपसे जी लोमो साहब आप कुछ कह रहे थे? वही बता रहा हूँ मिस नतालिया, वही बता रहा हूँ। अब आप तो जानती हैं कि हम कई पीढ़ियों से एक साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते आए हैं और हमारे बीच कभी किसी तरह का कोई मतभेद भी नहीं हुआ। और हाँ, हमारे खेत भी तो आपके खेत से मिले हैं मिस नतालिया। और हमारी ज़मीन वो भी तो आपकी ज़मीन से मिली हुई है मिस नतालिया।
ओह हाँ, और हमारी बोलवी चारागाह वो भी तो आपके वर्ष के दायरे एक तो। मिनट, क्या कहा आपने? आपकी बोलवी चारागाह? हाँ मिस नतालिया, हमारी बोलवी चारागाह। मुझे दोबारा माफ कीजिए नमो साहब, पर बोलवी चारागाह आपकी कब हुई? वो तो हमारी है। आप गलती पर है मिस नतालिया, बोलवी चारागाह तो हमारी है। अच्छा, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई खबर है। मुझे लगता है नमो साहब कि आप दिन में भी सपने देखने लगे हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि बोलवी चारागाह हमारी है। मैं सपने देख रहा हूँ मिस नतालिया। मैं आपको सरकारी का कागज दिखा सकता हूँ जिसपे साफ लिखा है कि चारागाह हमारी है। देखिए नमो साहब, या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या तो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 300 सालों से जो चारागाह हमारी है उसे आज अचानक से आप अपनी बता रहे हैं। मुझे तो मेरे कानों पे ही भरोसा नहीं हो रहा। देखिए, मैं इस गलत और बेबुनियाद वाली बात को ना मान सकने के लिए माफी चाहूंगी। गलत और बेबुनियाद बात? देखिए मिस नतालिया, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। सच्चाई तो ये है कि वो चारागाह आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए भाई ईंटें पकाते थे। अरे इतने सालों तक आपने इस्तेमाल कर लिया, आपको लगता है वो चारागाह आपकी हो गई? क्या लगा रखा है दादा चाची चाचा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, सच्चाई ये है कि बोलवी चारागाह हमारी है। चारागाह हमारी है मिस नतालिया। चारागाह हमारी है। हमारी है मिस अरे नतालिया। आप इस तरह से 15 रंगीन कोट पहनकर 2 दिन तक भी बहस करते रहे तो भी वो चारागाह हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं उसे आपको उपहार में दे सकती हूँ। वो 10 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी और उसकी कीमत भी कुछ 300 रुपए होगी। देखिए लोमो साहब, बात चारागाह की नहीं है, बात ये है कि मैं कोई झूठी और गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी चारागाह तो हमारी है। झूठी और गलत बात? देखिए मिस नतालिया, मैं ऊंचे सिद्धांतों वाला आदमी हूँ और अपने सिद्धांतों से कभी टिक नहीं सकता। मिस नतालिया, मेरे गले में कांटे हुआ है। पापा पानी। कभी मैं यही कहूंगा मिस नतालिया कि वो चारागाह हमारी है। अरे आप इस तरह दिन भर पानी पी ली कि हमें कोसते रहिए, इस पर भी सच्चाई वही रहेगी जो है। बोलवी चारागाह हमारी है, हमारी। और ये बात आपको साबित करने के लिए मैं आज ही अपने मजदूरों को वहां भेजती हूँ ताकि वहां से घास काट लाएं। आप अपने मजदूर भेजिए? जी भेजिए, मैं उन्हें धक्के मार कर वहां से निकलवा दूंगा। ऐसी बेहुदा हरकत मत कीजिएगा जनाब, वरना बहुत पछताएंगे। अरे अरे मैं तो आपको एक अच्छा पड़ोसी समझती थी और आप निकले ऐसे घटिया। अभी तक मैं भी यही गलती कर रहा था। अरे मुझे लगा कि आप लोग अच्छे पड़ोसी हैं। आप निकले घटिया और अरे हमारी चारागाह को आप नहीं बचा। चारागाह हमारी है। चारागाह हमारी है मिस नतालिया। चिल्लाइए मत, ये शरीफ लोगों का घर है और अगर आपको इस तरह से चीखना चिल्लाना हो तो अपने घर जाइए और खूब चिल्लाइए। देखिए मिस नतालिया, दिल में होने वाले दर्द, धड़कन में होने वाले दर्द से परेशान ना होकर तो क्या कर लेते तो मैं अलग ढंग से बात करता हूं मिस नतालिया। श्रीमान बहुत देखे हैं आप जैसे। अरे ये चीख पुकार कैसी है? आंखें तो तक आवाज आ रही है। कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? हाँ? पापा, जरा इन साहब को बता दीजिए कि बोलवी चारागाह इनकी है या हमारी। बच्चे, वो चारागाह हमारी है। क्या कहा आपने? आपकी? तुमने ठीक सुना, वो चारागाह हमारी है। अरे यही बात मैं इतने देर से इन्हें समझा रही हूँ और ये नहीं मानते हैं, कहते जा रहे हैं बोलवी चारागाह इनकी है, इनके पुरखों की है। वो चारागाह आपकी कैसे हो सकती है? अरे वो चारागाह तो आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए वहीं ईंटें पकाते थे। अरे 40 वर्षों तक आपने इस्तेमाल कर ली तो आपको लगता है वो चारागाह आपकी हो गई? वो चारागाह आप लोगों की कभी नहीं थी। बताइए पापा, बताइए इन्हें। पिछले 300 सालों से वो चारागाह हमारी है और आज अचानक तुम उसे अपनी बताने के लिए इतनी जोर-जोर से चिल्ला रहे हो। देखो, इस बात को लेकर अगर तुम कोई तमाशा खड़ा करना चाहते हो तो शौक से करो। उस चारागाह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो चारागाह हमारी है और वैसे भी उस चारागाह को हम अपने किसानों में मुफ्त बांट देंगे। हाँ पापा, ऐसा करना ही ठीक होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे किसी और की जमीन जायदाद को अपने किसानों के बीच बांटने का आपको क्या हक है? अरे सच कहता हूँ, आप लोग अच्छे पड़ोसी नहीं, अरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है। वो
पापा ये आपको डाकू बोल रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे नहीं। फरेबी और जालसाज भी। मैं ये मामला अदालत में ले जाऊंगा, वहां मैं साबित कर दूंगा कि वो चारागाह हमारी है। अदालत में ले जाओगे? अदालत में ले जाओगे? वहां साबित करोगे? अरे इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा तो खानदान ही मुकद्दमेबाजों का खानदान रहा है। मुकद्दमे लड़ने के अलावा उन्होंने जिंदगी में किया क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। अरे आपको कीचड़ उछालने के तय शौक है तो जरूर उछालिए, इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरे सब लोग जानते हैं, सारा गांव जानता है कि मेरे खानदान के लोग ईमानदार थे। अरे उनमें से कोई भी आपके चाचा की तरह रुपया गबन करने की जुर्म में जेल नहीं गया। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अरे इनके खानदान में ठीक किसका था? तुम्हारा खानदान पागलों का खानदान है। मेरा सर फटने लगा है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे दादा, अरे तुम्हारे दादा तो शहर के सबसे बड़े पागल थे, पानी की तरह शराब पीते थे। और तुम्हारी वो छोटी चाची, अरे तुम्हारी वो छोटी चाची तो एक कारीगर के साथ भाग गई थी। आपकी माँ कुबड़ी थी और आप उस घर की मोटी मुट्टाली नौकरानी के साथ चक्कर था आपका। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मुझसे सहा नहीं जाता मुझे। तुम्हारे वो पिता, अरे तुम्हारे पिता तो एक नंबर के जुआरी थे, जुआरी, और हारने में हमेशा अव्वल। और इनकी चाची गंदी अफवाह फैलाने में मोहल्ले से आगे रहती थी। मेरा बाबा है, मैं जनाने लगा है। अरे आप अपने भी तो कहिए, आप अव्वल नंबर के जालसाज हैं और आप मीठी छुरी है। सब जानते हैं कि मेयर के चुनाव में आपने उससे पैसे, अरे हम उसे नहीं सहा जाता, मुझे जाना है मेरा है। आपकी एक बात गंदगी से भरी हुई है, दिखावा करते हैं कि आप बहुत शरीफ हैं। इधर से और सुनिए, यहाँ से सीधे अदालत जाइएगा, बाकी हम देख लेंगे। और दोबारा हमारे घर में कदम मत रखना। पानी पी लो। अरे झूठ और कमीनेपन की भी हद हो। उससे मेरे मुंह पे ही कहता है कि वो चारागाह उसकी है, उसके पुरखों की है। कहता है कि हम तो धोखेबाज से परे भी हैं, 4 साल से जमीनें हड़पते हैं। जमीनें हड़पने वाले? और क्या कह रहा था? अरे और बहुत कुछ। हमें 4 साल और डकैत कहने वाला वो कार्टून प्रस्ताव लेकर आया था मेरे पास। हाँ, कैसा प्रस्ताव? शादी का प्रस्ताव। अपनी कांपती हुई आवाज में पानी पीकर मुझे आपकी नेक बेटी नताली से शादी करना है। शादी का प्रस्ताव? पापा वो मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ, तुमसे और किससे? मुझसे। और आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया पापा? अरे भाई, मुझे लगा कि उस कार्टून को देखते ही तुम समझ जाओगी। पहली बार जिंदगी में इतने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जो आया था। ये तो गजब हो गया पापा, ये तो गजब हो गया। मेरा सर दुख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये आपकी गलती है, और जाइए और उसे बुला के लाइए। मैं रोज हो जाऊंगी। परेशान मत हो बेटी, चाहता हूँ उसे बुलाने। ये पानी पी। अरे पानी पीने में जा रहा हूँ उसे बुलाने। क्या मुसीबत है? पहले हमने उससे गालियां दी, उसका अपमान किया, और यहाँ तक कि उसके खानदान की बखियां उधड़ी। और मैंने तो उसे ये भी कह दिया कि दोबारा हमारे घर में कदम मत रखना और उसे बुलाने जाओ। ईश्वर, मेरी तुझसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी किसी को लड़की का बाप मत बनाना। पापा! जा रहा हूँ बुलाने। पापा, क्या हुआ? वापस क्यों आगे? क्या कहा उन्होंने? मैं गया था उसे बुलाने। मैंने देखा वो दूर से ही कांपते हुए आ रहा है और कुछ बड़बड़ करते हुए आ रहा था। अब तुम जानो,
और रोशनी, मुझे माफ करो। मैं जा दिल की धड़कन मुझे मार कर ही रही। कांपने लगे, दिल धड़कने लगा है। हमें माफ कर दीजिए लम्बा साहब, जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई। हमें याद आ गया कि बोले भी चारा तो आपकी ही है। हाँ, यही तो मैं बताने आया था मिस नतालिया कि वो बोलवी चारागाह हमारी है और बात चारागाह की नहीं है, बात सिद्धांतों की है। मैं सिद्धांतों को चारागाह से ज्यादा महत्व देता हूँ मिस नतालिया। जी जी, मैं मानती हूँ और मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत करती हूँ। और वैसे भी चारागाह तो आपकी ही है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए। बैठे मिस नतालिया। मैं कह रही थी नमस्कार कि हम पुरानी बातें कर सकते हैं, कुछ नई बातें कर सकते हैं। मिस नतालिया, अच्छा, मैं कह रही थी कि अब आप शिकार भी कर जा रहे हैं। फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती मिस नतालिया। क्यों ना मौसा? लोग तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। शिकारी था। दरअसल मेरे शिकारी कुत्ते ड्रैगन की टांग टूट गई है, वो शिकार के पीछे भाग नहीं सकता। पर उनकी टांग टूटी कैसे? दूसरे शिकारी कुत्ते ड्रैगन से जलते थे, किसी ने उसकी टांग पर गहरा जख्म कर दिया मिस नतालिया। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारे बेटा के साथ। मेरा ट्रैगर एक शानदार कुत्ता है मिस नतालिया। मैंने उसे मिरोनोव से 125 रूबल में खरीदा था। जी? 125 रुपए? मुझे ऐसा कहने के लिए माफ कीजिएगा मौसा, पर विक्टर ने आपको ठग दिया, क्योंकि हमारे पापा ने तो सिर्फ 80 रुपए में लाया था हमारे रोवर को। और ये तो आप ही जानते हैं, हमारा रोवर आपके ट्रैगर से तेज दौड़ता है। मिस नतालिया, अच्छा मजाक करती है। अरे आपका रोवर अच्छी नस्ल का कुत्ता नहीं है, उसका निचला जबड़ा छोटा है और उसकी पकड़ शिकार पर कमजोर होती है, वो बेकार है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात सुन रही हूँ, और वो भी आपसे। हाँ, हमारे रोवर का निचला जबड़ा छोटा है, यकीनन आपने नापा होगा। देखिए मिस नतालिया, अब शिकार के पीछे दौड़ने के लिए वो अच्छा है, अरे लेकिन जहाँ तक पकड़ का सवाल है, आप उसे बेकार ही समझिए। जी बिल्कुल। वैसे अपने उस बूढ़े बदसूरत ट्रैगर के लिए भी तो कुछ कहिए। मेरा ट्रैगर एक शानदार कुत्ता है और उसको मैं आपके आधा दर्जन रोवर कुत्तों के बदले भी नहीं दे सकता। जी बिल्कुल होगा, तभी तो बड़ा है घर में अपनी ही टांग करवा के बचा नहीं पाया खुद को कुत्तों से। वो तो एक महज दुर्घटना थी मिस नतालिया। अरे वो तो किसी भी कुत्ते के साथ घट सकती। अरे उसकी जगह आपका रोवर होता तो कब का मर चुका होता। देखिए लो मौसा, हमारे रोवर के लिए ऐसी मनहूस बातें मत कहिए। नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से बढ़िया है। अरे आज आपको हुआ क्या है, क्यों ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बोल भी चारागाह आपकी है, और अब कह रहे हैं कि आपका ट्रैगर हमारे रोवर से बेहतर है। देखिए मिस नतालिया, मैं सच बात कहने का आदी हूँ और हमेशा सच बात ही करता हूँ, और सच बात तो यही है कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से बढ़िया है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा रोवर आपके ट्रैगर से बेहतर है और आपका ट्रैगर घटिया है, घटिया। बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है मिस नतालिया। मैं कहती हूँ चुप हो जाइए। देखिए मिस नतालिया, आप इतनी जोर से चिल्लाइए मत, मेरा दिल घबराने लगा है। आप शांत हो जाइए। जी जरूर चिल्लाऊंगी, क्योंकि जिद्दी लोगों को अपनी बात सुनवाने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है। देखिए मिस नतालिया, आप कृपया करके जोर से चिल्लाइए मत, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। आप मेहरबानी करके चुप हो जाइए। मैं तब तक चिल्लाते रहूंगी जब तक आप ये मान नहीं लेते कि हमारा रोवर आपके ट्रैगर से बेहतर है। नहीं मानूंगा, अरे गलत बात कभी नहीं मानूंगा। अरे हमेशा सच बात ही करूंगा, और सच बात तो यही है कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से बढ़िया है। मिस नतालिया, मेरा गला भी काटे हुआ है, दर्द होने लगा है।
तब भी मैं यही कहूंगा कि आपका रोवर घटिया है, उसे मौत आ जाए। और आपका ट्रिगर वो तो पहले ही अधमरा है, और हमारा रोवर तो बिल्कुल अच्छा है, पहले की तरह बिल्कुल चुस्त और फुर्तीला। तभी तो पिछले शिकार में सारे शिकारी कुत्ते लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे। आपके रोवर ने उसे एक भेड़ को दबोच के रखा था। मुझे सहा नहीं जाता मिस्टर तालिया, मेरा दिल घबराने लगा है मिस्टर तालिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं मिस्टर तालिया, मैं गिरने वाला हूँ। गिर जाइए तो वही ठीक होगा। अरे इनकी टांगे, इनकी धड़कन, इनकी गर्दन कुछ तो कंट्रोल में है नहीं, और कहते हैं खुद को शिकारी। अरे जनाब आप तो खुद शिकार है, घर जाइए और अपना दिल संभाल के बैठिए, कहीं शिकारी कुत्ते आपका ही शिकार ना कर लें। आए बड़े शिकारी। नतालिया, हाँ अरे लुमो साहब, श्रीमान लोमो, ये जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं? ये हमारे लुमो मर गए। ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे इनकी सांसें चढ़ रही है, इन्हें सांस नहीं आ रही, और ये कहते ये गिर गए और मर गए। पापा अभी मरा नहीं हूँ, अब श्रीमान चुप आ गए हैं। ये हमेशा सच बात करते हैं। अरे इनसे फैसला करवाने के बाद ही मैं मरूंगा। तुम बेकार ही घबरा रही थी, ईश्वर की कृपा है, अभी तो इनकी बहुत लंबी उम्र है। हालांकि मेरा दिल घबरा रहा है, तभी मैं आपसे फैसला करवाना चाहता हूँ। आप जरा बताइए कि मेरा ट्रैकर आपके रोवर से बढ़िया है कि नहीं? तुम्हारा ट्रिगर बहुत अच्छा है बच्चे, मगर इसमें दो खराबियां हैं। बूढ़ा है और उसकी नाक एकदम सपाट है। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, और यही की समझ ही नहीं रहे। हालांकि मेरा दिल घबरा रहा है, लेकिन मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। आप जरा याद कीजिए, कौन स्किनों की दौड़ में मेरा ट्रैकर काउंट के स्प्रिंगर के बराबर में दौड़ रहा था। आपका रोवर उससे आधा मील पीछे था। हाँ था, वो था। पता है क्यों? क्योंकि काउंट के शिकारियों ने उसे अपने हंटर से मार के घायल कर दिया था। शिकारियों ने ठीक ही किया था। अरे वो इसी लायक है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ और सच सुनने की आदत डालो बच्चे। काउंट के शिकारियों ने उसे इसलिए हंटर मारा था क्योंकि वो सब कुत्तों से तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे उस ट्रिगर से भी तेज। और वैसे भी यहाँ आए हुए सभी लोग जानते हैं कि तुम किस तरह के शिकारी हो। जिसका दिल धड़कता हो, पैर कांपता हो, वो क्या खाक शिकार करेगा? है? तुम कहीं से भी शिकारी नहीं लगते। कहीं से शिकारी नहीं? हाँ। अरे आप अपनी भी तो कहिए। आप काउंट की खुशामद करने के लिए शिकारी बनने का नाटक करते हैं। अरे गांव भर में एक दूसरे से झगड़े करवाते हैं। आप जैसे झगड़ालू हैं। क्या कहा? मैं झगड़ालू हूँ? कुत्ते के पिल्ले, बाजे, अपनी ज़बान को लगाम दे, वरना तुझे किसी पुरानी बंदूक से तीतर की तरह मार गिराऊंगा। तुम मुझे बंदूक से मारोगे? गांव का बच्चा जानता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटा करती थी और इस मोटी मुट्ठी नौकरानी के साथ तुम्हारे चक्कर था। अरे फिर से झूठ बोल रहा है। मुझे समझाना नहीं जाता। मिस्टर तालिया, तुम्हें गिरने वाला हूँ। मिस्टर तालिया बचा। कुत्ते का पिल्ला, जब कोई जवाब नहीं मिलता तो कहने लगता है मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। नहीं पापा, दिमाग लोगों इस बार सचमुच मर गए। इनका चेहरा देखो, कितना पीला पड़ गया है। ये हमने क्या किया पापा? लबू साहब मर गए। ईश्वर, ये हमने क्या कर दिया? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा होता कि मैं अपनी जिंदगी में गोली मार लेता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटी, डॉक्टर को बुला। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटी। पानी पानी पानी। पानी। ये लीजिए पापा, ये लीजिए पानी।
श्रीमान लोमो, श्रीमान लोमो, अगर आप जिंदा हैं तो ये पानी पी लीजिए। श्रीमान लोमो, ये तो नहीं पी रहा, लगता है मर गया। ये तो कहा रहा है। पापा पापा थोड़ा हिल भी रहे, उठाइए पानी पिलाइए, उठिए उठिए लोमो साहब। लोमो, लोमो, मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में मेरी आंखों के सामने लाल नीले तारे नाच रहे हैं। लोमो बेटा, बेटा तुम जमीन पे हो बेटा, ये पानी पी लो। और तुम जो कुछ भी कह रहे थे सब कुछ सच है। मैं क्या कह रहा था? अरे आप कह रहे थे कि मूलवी चारागाह आपकी है और आपका ड्रैगन हमारे रिवर से बेहतर है। हाँ मैं सच कह रहा था। और हाँ, और आपके शादी के प्रस्ताव को नतालिया स्वीकार करती है। आप सच कह रहे हैं। और यही कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे ले लो। चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। अरे चलो भाई, शर्माओ मत, चलो चलो, अरे चलो भी। तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो बच्चा। मुझे बात को ठीक से दिखाई देने लगा, मेरा दिल भी अब दर्द ज़्यादा जोर से धड़कता नहीं है। और मैं आज बहुत 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 खुश हूँ इस बता दिया, बहुत खुश। बढ़िया और बहुत बढ़िया है। मैं बोलती हूँ घटिया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। घटिया है, बहुत घटिया है। अरे और इस तरह से इनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ, तुम्हारा सत्यानाश हो।